गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में जो आपका टॉपिक चल रहा था साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, उसमें जो आपका नंबर ए टॉपिक था यूजफुल एक्टिविटीज़। कौन सा था नंबर 1? तो नंबर ए था यूजफुल एक्टिविटी, और ये उसका पार्ट 1 पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो इसमें कुछ और टॉपिक बचे थे तो वो आपको बता देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, और आप उस पर जाकर एक से लेकर जितने भी वीडियो डाले गए हैं अभी तक आप उन सभी को देख सकते हैं। तो जितना भी प्लेलिस्ट में एक से लेकर जितने भी वीडियो डाले गए हैं सब आपको वहीं पर एक जगह मिल जाएंगे। आप सीरियल से जो भी आपका छूटा है या कुछ भी टॉपिक रह गया है पढ़ने को तो आप उसमें सीरियल बाय पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीले हरे सवालों में पहला तो आता है, नंबर तीसरा आता है खाद के रूप में। जो साइनोबैक्टीरिया है वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एज फर्टिलाइजर। तो खाद के रूप में साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, कौन कौन बैक्टीरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। नीले हरे शैवालों में अलैंगिक जनन तीव्रता से होता है। हमने आपको बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन पढ़ाया था। तो नीले हरे शैवालों में अलैंगिक जनन तीव्रता से होता है, अतः ये संपूर्ण खेत में कुछ ही घंटों में फैल जाते हैं। मतलब इनका जो प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसके कारण इनकी संख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है कि कुछ ही घंटों में ये पूरे खेत में जो है फैल जाते हैं। इनकी कुछ जातियां जैसे कौन, नॉस्टॉक, एनाविना, आलोसाइरा आदि जो भी जातियां होती हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलकर स्थिरीकरण करने में सक्षम होती हैं। मतलब जो नास्टॉक है, एनाबिना है और आलोसाइरा है, ये जो जातियां हैं ये क्या करती हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देती हैं, और जिस कारण से जो पौधे होते हैं वो इनको आसानी से नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। अतः धान के खेतों में मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसको खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आपने धान के खेतों में देखा होगा एक जो है नीली हरी जो है टाइप की नीली हरी शैवाल तैरती रहती है। वो क्या करती है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स के रूप में स्थिरीकरण कर देती है। तो वही है कि अतः धान के खेतों में मृदा में नाइट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए इसका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है इन जातियों का याद होना, नाम का याद होना। जैसे नास्टॉक, एनाबिना, आलोसाइरा, तो इन जातियों का केवल नाम याद रख लीजिए और इनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। क्योंकि खाद के रूप में क्या होता है कि ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में बदलकर स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से केवल इनमें नाम इनका याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नाम याद होगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो अगला आता है बंजर जमीन के लिए। तो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो रिक्लेमेशन ऑफ बैरन सॉइल। ठीक, तो बंजर जमीन को सही करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है। मतलब जो मृदा होती है वो अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो उसके लिए वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, मतलब वहाँ पर खेती करना नुकसानदायक होगा। इस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता है। मतलब जो क्षारीय मृदा है तो उस पर मोस्टली जो है कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। ऐसी मृदा पर नॉस्टॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉस्टॉक, आलोसाइरा, साइटोनिमा, ठीक, तो ये जो जातियां होती हैं आदि उगाएं। मतलब जो ऐसी भूमि है, कौन सी, क्षारीय मृदा है, अगर उस पर इन जातियों को उगाएं तो ये मृदा की क्षारीयता को कम कर देते हैं। किसको कम कर देते हैं, मृदा की क्षारीयता को कम कर देते हैं। इनके मृत होने पर, मतलब जो भी वहां पर ये जातियां हैं ये नष्ट भी होंगी। जब ये नष्ट होंगी तो क्या होगा, इनके मृत होने पर कार्बनिक पदार्थों से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मतलब जो ये जातियां हैं ये जन्म भी लेंगी, नष्ट भी होंगी, मतलब इनकी ऐसा एक क्रम चलता रहेगा। तो जब ये नष्ट होंगी तो उनमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं तो कार्बनिक पदार्थ मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक,
कुछ ही वर्षों बाद बंजर भूमि खेती योग्य हो जाती है। ठीक, बंजर भूमि खेती योग्य। बंजर भूमि का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग ऊसर बोलते हैं। ठीक, गांव में इसे क्या बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बंजर भूमि या क्षारीय मृदा। ठीक, अब पांचवा आता है मृदा के संरक्षण में, जो मृदा का जो कटान होता है। ठीक, मृदा जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है, तो उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, तो उसके लिए भी साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो मृदा में संरक्षण, तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए तो क्या होता है इसमें, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा आदि मृदा के कणों को बांधने का काम करती हैं। मतलब ये जातियां होती हैं, ये मृदा के जो कण होते हैं उनको बांधने का काम करती हैं। कैसे बांधती हैं, आगे देखते हैं। ठीक, इनकी अत्यधिक वृद्धि तथा श्लेष्मिक आच्छादन के कारण मृदा के कण अलग नहीं हो पाते। मतलब इनकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और इस पर जो श्लेष्मिक, जो साइनोबैक्टीरिया है उस पर जो श्लेष्मिक आच्छादन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, जिलेटिनस शीथ। हमने जब इसका चित्र बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि जिलेटिनस शीथ क्या होता है, कहाँ पर होता है। तो इसकी अत्यधिक वृद्धि, मतलब किसकी, ये साइनोबैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि और जिलेटिनस शीथ अर्थात श्लेष्मिक आच्छादन के कारण मृदा के कण अलग नहीं हो पाते हैं और मृदा संरक्षित बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये साइनोबैक्टीरिया के आज यूजफुल एक्टिविटीज समाप्त होती हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा साइनोबैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज। तो जो साइनोबैक्टीरिया जो हम लोगों के हानिकारक किस प्रकार से है, तो हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।